अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है और सेल्स का इंक्रीमेंट करना है तो मैं आज आपके पास एक टेक्निक लेके आया हूँ जिसके ऊपर अगर आपने ध्यान दिया, फोकस दिया तो डेफिनेटली आपका बिजनेस और आपका सेल्स इंक्रीमेंट हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं धवल प्रजापति आपके पास लेके आया हूँ एक ऐसी स्किल जिसके ऊपर अगर आपने ध्यान दिया तो डेफिनेटली आपका बिजनेस और सेल्स दोनों इंक्रीमेंट होगा। तो मैं आज आपके पास बात करने वाला हूँ जिसका नाम है अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। तो क्या है अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग? तो कई बार क्या होता है, हमारा मार्केट सही होता है, कई बार हमारा कस्टमर सही होता है और कई बार हमारा प्रोडक्ट सही होता है, लेकिन ना हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है न हमारा सेल्स जो है वो इंक्रीमेंट होता है। तो वही सेम मार्केट के अंदर जो अपने क्लाइंट है उसके अंदर वही सेम जो अपना प्रोडक्ट है उसके साथ अगर अपना बिजनेस को अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको दो चीज़ों, पहला है आपको क्रॉस सेलिंग और दूसरा है जिसका नाम है अप सेलिंग। ये दो स्किल है जिसके ऊपर आपने लगातार और बेहतरीन अगर काम किया माय डियर फ्रेंड तो यही सेम मार्केट के अंदर आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं क्रॉस सेल। तो क्या होता है, तो माय डियर फ्रेंड आपने जितने भी बड़े मॉल्स देखे होंगे, क्रोमा सेंटर का नाम अगर आपने सुना होगा, तो क्रोमा की मैं बात करूं या मैकडोनल्ड्स की बात करूं तो वे सारे जो जितने भी कॉर्पोरेट बिजनेस है वो हमेशा क्रॉस सेलिंग के ऊपर आपको ध्यान देता है। अगर आप मैकडी में जाओ तो मैकडी के अंदर वो बर्गर जो बेचते हैं उसके साथ वो फ्रेंच फ्राइज भी हमेशा ऑफर करेंगे। तो क्या होगा क्रॉस सेलिंग के अंदर, तो बर्गर तो वो बेच ही रहे, साथ में साथ वो फ्रेंच फ्राइज भी बेच रहे, तो इसके साथ क्या होगा, बर्गर का भी बिजनेस बढ़ेगा और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज का भी बिजनेस बढ़ेगा। इसी तरह आप क्रोमा में जाओ तो वो लैपटॉप भी बेच रहे हैं, इसके साथ लैपटॉप बैग भी बेच रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो इसके साथ क्या होगा, एक ही क्लाइंट का, आपके क्लाइंट ज्यादा नहीं है लेकिन एक ही क्लाइंट के अंदर आप दो बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो। इसी तरह अगर आप रिटेल बिजनेस में हो, इसी तरह आप प्लाईवुड बिजनेस के अंदर हो या इसी तरह आप कोई भी बिजनेस के अंदर हो, अगर आपने एक ही क्लाइंट को दो चीज अलग अलग बेचने का फोकस रखा तो आपका बिजनेस और आपका सेल्स दोनों बढ़ सकता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं अप सेलिंग, यानी एक क्लाइंट, आप देखो ऑटोमोबाइल के अंदर या मोबाइल सेक्टर के अंदर आप देखो, आप 10,000 का बजट लेके जाओगे और 25,000 का मोबाइल खरीद के आओगे, आपका बजट रहेगा 5 लाख रुपया जो गाड़ी लेने जाओगे और आप गाड़ी लेके आओगे 8 लाख की। क्यों होता है ऐसा आपके साथ? क्योंकि वो हमेशा वो क्लाइंट को अप सेलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो वो प्रोडक्ट, तो अप सेलिंग से क्या हुआ, जो 10 कस्टमर के साथ बिजनेस होने वाला था 1 करोड़ का, वही बिजनेस 2 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। तो अप सेलिंग के क्या होगा कि वही सेम क्लाइंट वही सेम मार्केट के अंदर आपने आपका जो बिजनेस है उसके अंदर आपने आपका सेल्स को डबल किया, आपने आपका बिजनेस को डबल किया। तो माय डियर फ्रेंड, सेम मार्केट और सेम क्लाइंट के अंदर अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग, ये दो चीजों के ऊपर कॉन्शियसली, जैसे क्लाइंट एंटर हुआ आपके शॉप के अंदर, अगर आपने सोचा कॉन्शियसली कि मैं एक क्लाइंट को एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी दूंगा या एक प्रोडक्ट के साथ मैं उसको बड़ा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगा, तो डेफिनेटली सेम मार्केट के अंदर, सेम क्लाइंट के अंदर और सेम आपका एनवायरनमेंट के अंदर आपका बिजनेस बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच। मैं धवल प्रजापति।